ॐ श्रीं नमो अरहन्ताणम् ॐ श्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ श्रीं नमो आयर्याणम् ॐ श्रीं नमो उवच्छायाणम् ॐ श्रीं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पञ्चनमोकारो सप्तभावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। संबोध का प्रत्याख्यान कर लेंगे। देव गुरु धर्म की साक्षी से आधे घंटे तक 5 आश्रव, 18 पाप, 6 काय सेवन करने का त्याग है। आधे घंटे तक अनावश्यक बोलने का त्याग है। आधे घंटे तक त्रिविहार चौविहार जैसी धारणा सुखे समाधि त्याग है। आज हम ऋजुता की अनुप्रेक्षा करेंगे। ऋजुता यानी सरलता, तो माया का विपरीत ऋजुता। और ध्यान करेंगे हम दर्शन केंद्र पर अरुण रंग के साथ। तो अरुण रंग, इसको कल्पना कैसे करेंगे? जैसे गुलाल चारों तरफ उड़ता है, वैसे ही अरुण रंग के परमाणुओं को गुलाल की तरह चारों तरफ उड़ते हुए देखना है। सावधान, सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी व गर्दन सीधी रहे, मन शांत। महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग प्रारंभ करेंगे। 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। पूरा श्वास भरे, शांत। चित्त को पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक क्रमशः प्रत्येक अवयव पर ले जाएं। शिथिलता का सुझाव दें और शिथिलता का अनुभव करें। कायोत्सर्ग, चित्त को प्रत्येक अवयव पर ले जाएं। एक एक अवयव को शिथिलता का सुझाव दें और शिथिलता का अनुभव करें।
ढीला छोड़ दें। शरीर को जितना ढीला छोड़ सकते हैं और ढीला छोड़ें और ढीला छोड़ें। कहीं कोई पकड़ नहीं, तनाव नहीं, अकड़न नहीं, पूरा ढीला छोड़ दें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। रुई की भांति पूरा शरीर हल्का हो गया है। अब अनुभव करेंगे चारों ओर ऑरेंज कलर के अरुण रंग के परमाणु फैले हुए हैं। उगते हुए बाल सूर्य की भांति चमकता हुआ अरुण रंग। ऑरेंज कलर। चारों तरफ केवल अरुण रंग के परमाणु। चमकता हुआ अरुण रंग। अब अरुण रंग का श्वास लेंगे। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ अरुण रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ अरुण रंग की कल्पना। ऑरेंज कलर उगता हुआ सूर्य के समान। ऑरेंज कलर। अब चित्त को दर्शन केंद्र, दोनों भ्रिकुटियों का आईब्रो का बीच का स्थान दर्शन केंद्र आज्ञा चक्र, उस पर ध्यान को केंद्रित करें। अरुण रंग का ध्यान करेंगे दर्शन केंद्र पर। दर्शन केंद्र आज्ञा चक्र पर ऑरेंज कलर अरुण रंग को देखने का प्रयास करें। दर्शन केंद्र अरुण रंग
अनुभव करेंगे। ऋजुता का भाव पुष्ट हो रहा है। सरलता का भाव पुष्ट हो रहा है। वक्रता का भाव क्षीण हो रहा है। इसी शब्दावली को 9 बार उच्चारित करेंगे। ऋजुता का भाव पुष्ट हो रहा है। वक्रता का भाव क्षीण हो रहा है। ऋजुता का भाव पुष्ट हो रहा है। वक्रता का भाव क्षीण हो रहा है। ऋजुता का भाव पुष्ट हो रहा है। वक्रता का भाव क्षीण हो रहा है। गहरा संकल्प। चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित रखें। लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। ऋजुता का भाव पुष्ट हो रहा है। वक्रता का भाव क्षीण हो रहा है। ऋजुता का भाव पुष्ट हो रहा है। वक्रता का भाव क्षीण हो रहा है। ऋजुता का भाव पुष्ट हो रहा है। वक्रता का भाव क्षीण हो रहा है। ऋजुता का भाव पुष्ट हो रहा है। वक्रता का भाव क्षीण हो रहा है। गहरा संकल्प। अब इसी शब्दावली का मानसिक जाप करेंगे 9 बार। ऋजुता का भाव पुष्ट हो रहा है। वक्रता का भाव क्षीण हो रहा है। इसी शब्दावली को बार बार उच्चारण करें। गहरा संकल्प। ऋजुता का भाव पुष्ट हो रहा है। वक्रता कुटिलता का भाव क्षीण हो रहा है। अनुचिंतन करेंगे। ऋजुता और सत्य दोनों जुड़े हुए हैं। जहां ऋजुता है वहां सत्य है
और जहाँ सत्य है वहाँ ऋजुता है। ऋजुता को छोड़कर सत्य की कल्पना नहीं की जा सकती। ऋजु व्यक्ति ही अपने भावों को दूसरों तक सम्यक प्रकार से पहुंचा सकते हैं और दूसरों के भावों को सम्यक प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। ऋजु व्यक्ति ही कथनी और करने की दूरी को कम कर सकते हैं। ऋजुता एक बहुत बड़ा मानवीय गुण है। मेरा संकल्प है इसे अपने भीतर विकसित करूंगा। कहीं कोई छलना नहीं, कपट नहीं। छलना माया मित्रता का नाश करती है। माया मित्तानि नाशई। मायावी के कोई मित्र नहीं होता। गहरा संकल्प माया दुर्गति का कारण है, तिर्यंच गति का कारण है। जन्म मरण रूपी वृक्ष को सींचने वाला जल माया है। मैं माया नहीं करूंगा। मैं ऋजुता का विकास करूंगा। गहरा संकल्प मेरा संकल्प है ऋजुता को अपने भीतर विकसित करूंगा। जो दूसरों को ठगता है वह स्वयं ठगा जाता है।
चित्त दर्शन केंद्र पर केंद्रित रहे। अरुण रंग के साथ अपने शब्दावली को दर्शन केंद्र पर लिखा हुआ देख सकते हैं। गहरा संकल्प। दर्शन केंद्र पर चित्त केंद्रित रहे। अरुण रंग का ध्यान। मानसिक संकल्प। मुझे कथनी करने की दूरी को कम करना है। मुझे सत्य की साधना करनी है। जितना गहरा संकल्प उतनी सघन निर्जरा। और गहरा संकल्प, और गहरा संकल्प। किसी भी परिस्थिति में मैं अपनी सरलता को खंडित नहीं करूंगा। दो तीन धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति में आने का प्रयास करेंगे। 3 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। पूरा श्वास भरें। लंबा गहरा श्वास के साथ प्रयोग को संपन्न करेंगे।
ओम अरहम, ओम अरहम। मंगल पाठ, दोनों हाथ जुड़े हुए। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख समरण किया सरय अचिंत्या काम, सरय अचिंत्या काम। ओम अरहम। एक दिवसीय त्याग प्रयास करेंगे। आज के लिए जितनी अधिक सरलता का विकास कर सके और अरुण रंग का जब भी खाली बैठे, अरुण रंग का दर्शन केंद्र पर ध्यान करते हुए इतना सा संकल्प करेंगे, मेरा माया का भाव दूर हो रहा है, सरलता का विकास हो रहा है, सरलता का विकास हो रहा है। और मंत्री मुनि मगन लाल जी स्वामी या भाई जी महाराज आचार्य महाप्रज्ञ जी के लिए फरमाए थे, यदि ये चौथा आरा होता, महाप्रज्ञ जी में इतनी सरलता है, इतनी सरलता है, चौथा आरा होता तो निश्चित रूप से महाप्रज्ञ जी सीधा मोक्ष में जाते। आरे का प्रभाव है, यहाँ से डायरेक्ट मोक्ष में नहीं जा सकते। कहने का तात्पर्य, मोक्ष के लिए सरलता बहुत जरूरी है। यौगलिकों को देखें हम, यौगलिक जो होते हैं कभी कोई सामायिक नहीं करते, त्याग नहीं करते, माला तक नहीं फेरते, कुछ नहीं करते, लेकिन मर करके देवलोक ही जाते हैं। और इसका मूल कारण है, और वो भी वैमानिक गति में जाते हैं, और मूल कारण यदि है वो है सरलता। तो सरलता का विकास लक्ष्य रखेंगे कम से कम 24 घंटे के लिए। ऋजुता का भाव पुष्ट हो रहा है, वक्रता का भाव क्षीण हो रहा है। इन भावनाओं के साथ ओम आरह